हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ हार्ड वाटर यूजिंग क्लार्क्स मेथड आर. ऑप्शन ए के अंदर हमको दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट. ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. और ऑप्शन डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देख लेते हैं हम लोग इसका की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे जो हम लोग की कॉन्सेप्ट लिखने वाले हैं दैट इज क्लार्क्स मेथड. क्लार्क्स मेथड. अब क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले अपन देखते हैं क्लार्क्स मेथड क्या होता है. तो थोड़ा इसके बारे में अपन जानकारी जुटाते हैं. तो यहाँ पर जब भी हम बात करेंगे क्लार्क्स मेथड की, तो पहले तो हमको ये पता करना है कि अपन ये पढ़ क्यों रहे हैं. तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि क्लार्क्स मेथड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कन्वर्ट एनी हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर, राइट. सो दिस वाटर इज यूज्ड, सॉरी दिस मेथड इज यूज्ड टू कन्वर्ट, या फिर आप इसको ऑब्टेन भी बोल सकते हो, ऑब्टेन हार्ड वाटर, सॉरी नॉट हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर. हार्ड वाटर तो हटाना है. कन्वर्ट और ऑब्टेन soft water from hard water. ठीक है. अच्छा, वाटर हार्ड और सॉफ्ट दोनों होते हैं? बिल्कुल होते हैं. ठीक है. अगर मैं आपको हार्ड वाटर की बात करूँ कि हार्ड वाटर क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा कोई भी पानी, ऐसा कोई भी वाटर, पानी तो क्या बोले, ऐसा कोई भी वाटर, ऐसा कोई भी H2O जिसके अंदर आपको कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, बाइकार्बोनेट, ये आयंस अगर मिलते हैं तो ऐसे वाटर को हम क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर बोलते हैं. ठीक है. और ये ऑब्वियस सी बात है, पीने लायक तो होता ही नहीं है, बाकी काम करने लायक भी नहीं होता है. ये कुछ भी, जैसे अगर हाउस होल्ड कुछ भी यूज करते हैं तो उसके लायक भी ये हार्ड वाटर नहीं होता है. तो उस हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो मेथड हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा, उनमें से एक मेथड है हमारा, दैट इज क्लार्क्स मेथड. आप कैसे करते हैं जी, चलिए इसको देख लेते हैं. तो इस मेथड के अंदर क्या होता है, इस मेथड के अंदर हम लोग वी हैव टू यूज स्लेक्ड लाइम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये ऐड किया जाता है. ठीक है. वी हैव टू यूज स्लेक्ड लाइम इन हार्ड वाटर. ठीक है. और मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो स्लेक्ड लाइम है यहाँ पे, इसको ही एक और नाम से जाना जाता है इस मेथड के अंदर, दैट इज क्लार्क्स रिएजेंट. ठीक है. तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्लार्क्स मेथड का अगर आप यूज कर रहे हो तो ये मेथड केवल किस तरह के वाटर के लिए हम यूज कर सकते हैं, फॉर रिमूविंग ओनली टेम्पररी हार्डनेस. सो दिस मेथड इज यूज्ड टू रिमूव ओनली टेम्पररी हार्डनेस. ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मतलब याद रखना है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाती है चीज़ों को समझने में. ठीक है जी. तो हार्डनेस भी आपके दो टाइप की होती है, टेम्पररी और परमानेंट. लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेम्पररी हार्डनेस की, जिसके अंदर बाइकार्बोनेट आयंस तो होगा ही होगा कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ में. कैल्शियम मैग्नीशियम तो फिक्स है ही, उसके साथ में अगर बाइकार्बोनेट है, इसका मतलब हम टेम्पररी हार्डनेस की बात कर रहे हैं. और आप क्या कर सकते हो, आप उसको आराम से रिमूव कर सकते हो. अच्छा, परमानेंट हार्डनेस में क्या होता है फिर, परमानेंट हार्डनेस के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ में आपके पास में क्या होता है, क्लोराइड्स होते हैं, Cl- वगैरह. ठीक है. तो काफी कुछ हमने क्लार्क्स मेथड के बारे में देख लिया. अब देख लेते हैं रिएक्शन कैसे होती है. अगर आप स्लेक्ड लाइम मान लीजिए अगर ऐड करते भी हो, अगर आप ऐड कर रहे हो स्लेक्ड लाइम को, तो एक बार मैं आपको बताता हूँ. इफ यू आर यूजिंग स्लेक्ड लाइम, इसका फॉर्मूला आपने अभी लिखा CaOH का होल ट्वाइस. तो हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब रिएक्शन क्या होती है, ये देखना बहुत जरूरी है. अदरवाइज क्या होगा, हम चीजों को ढंग से समझ नहीं पाएंगे. तो देखिए रिएक्शन देख लेते हैं. तो रिएक्शन अगर हम ध्यान से देखें तो पहले रिएक्शन में आपको बताता हूँ. आपके पास अगर मान लीजिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट है पानी के अंदर, CaHCO3 का होल ट्वाइस,
और उसके अंदर अगर आप क्लार्क्स रिएजेंट यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो रिएक्शन होगी, ऑब्वियस सी बात है, वो तो होनी है। तो जब रिएक्शन होगी तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CaCO3 जो कि PPT1 के नीचे बैठ जाता है पानी के अंदर, और केवल साफ पानी ऊपर तैरता रहता है, वाटर, जिसको आप बाद में उबाल के और यूवी ट्रीट करके, ओजोन ट्रीट करके आप आराम से उसको यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, तो पहली रिएक्शन तो ये हो गई, ये PPT हो गया, और ये हो गया आपका सॉफ्ट वाटर, दिस इज सॉफ्ट वाटर, राइट। दूसरी रिएक्शन एक और देख लीजिए, अगर मान लीजिए मेरे पास में मैग्नीशियम कार्बोनेट हो, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो, तो तब क्या करेंगे, तो अगर आपके पास में मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है यानी कि MgHCO3 का होल ट्वाइस, तो उस केस के अंदर भी आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हो, स्लेक्ट लाइम। तो रिएक्शन क्या होगी, एक तो आपको मिलेगा CaCO3, ठीक है, CaCO3 जो कि PPT1 के नीचे बैठ जाएगा, साथ में क्या मिलेगा आपको आपका MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में आपको क्या मिलेगा, साफ पानी, सॉफ्ट पानी, साफ तो और भी करेंगे उसको, ये जो केमिकल मिला दिया आपने, केमिकल वाला पानी हो गया, तो इसको अपन क्या करेंगे, और भी साफ करेंगे, तो ये उसको हम बोलेंगे सॉफ्ट वाटर मिला आपको, दिस इज सॉफ्ट वाटर। ठीक है, रिएक्शन के बाद चेक कर लेते हैं कि सब कुछ बैलेंस है कि नहीं, तो यही बैलेंस नहीं था, 2 कर लेते हैं, तो ये बैलेंस हो जाएगा, और बाकी सब चीज़ यहाँ पे बैलेंस है। तो ये रिएक्शन ऑलमोस्ट होती है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ना 2 चीज़ें, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो, ये चीज़, ये टेम्परेरी हार्डनेस को बताता है। टेम्परेरी हार्ड जो वाटर होगा उसके अंदर ये दोनों प्रेजेंट होते ही होते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए और पानी को हार्ड से, अगर आप वाटर को हार्ड से सॉफ्ट बनाना चाहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या डालना पड़ेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और रिएक्शन कुछ इस तरह से आपकी हो जाएगी। अब चेक करते हैं क्या हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं। देखिए आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ हार्ड वाटर यूजिंग क्लार्क्स मेथड, तो क्या क्या मिलता है हमको, देखिए क्या क्या मिल रहा है सॉल्ट में। एक तो हमको क्या मिल रहा है, एक तो हमको मिल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए इसमें भी और इसमें भी, और साथ में क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और दोनों ही कैसे हैं आपके, दोनों ही आपके सॉल्ट हैं। इट मीन्स हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। तो सी इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।